गहरा श्वास, जीवन में दृढ़ता, आध्यात्मिक बल। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास, आत्मिक बल का विकास, भीतर की शांति और आनंद की जागृति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का संचार। अपनी उस आत्म शक्ति को जगाकर मन बुद्धि में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और दृढ़ता का संचार करेंगे। हरि ओम। हरि हरि नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि नारद जी, मैं कई बार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संत हरि नाम कीर्तन करते हैं, वहाँ तो उनके हृदय में आनंद रूप से, ज्ञान रूप से, शांति रूप से अवश्य में प्रकट होता हूँ। गीता के एकाद श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से, सच्चे संतों के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थकोटि फलं लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत। हरि हरि आधी मिनट गहरी शांति में गोता मारो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और दृढ़ संकल्प करो कि हम उसी के प्रसाद को पाकर जीते जी मुक्ति का अनुभव करेंगे। अपने जीवन को तुच्छ विकारों में, तुच्छ अहंकार में नहीं, लेकिन जीवनदाता के साथ मिलाने में लगाएंगे। त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः, भजन्ते मां दृढव्रताः।
जिनके पुण्य कर्म, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। जो जिसका चिंतन सुमरण करता है वह वही रूप हो जाता है। जो विकारी चिंतन करता है वो विकारी शरीरों में जन्म मरण में भटकता है। जो शत्रु का चिंतन करता है वो अशांत हृदय बनाता है। जो मित्र का चिंतन करता है वो हृदय को जरा खुशी से भरता है। लेकिन जो परमात्मा का चिंतन करता है वो परमात्मा से अपने दिल को दिल भर से भर देता है। तुम्हारा मन कल्प वृक्ष है, तुम दीनहीन तुच्छ संसार का बोझा उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, लेकिन संसार के स्वामी को दिल में निहार के दिल भर के साथ मिलने के लिए इस धरती पे आए हो, पक्का रखना। जय राम जी की बोल पड़ेगा। ये शाम त्वंत गतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया है। पापी मनुष्य की पहचान क्या है? धर्मात्मा मनुष्य की पहचान क्या है? पाप का अंत हो गया उसकी पहचान क्या है? और पाप का जोर है उसकी पहचान क्या है? कन्या मन्या कुर्र करके फूंक लगा दी, किसी मत मजहब पंथ में चले गए तो धर्मात्मा हो गए। इस बात पर संत लोग राजी नहीं होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पापी मनुष्य की पहचान क्या है? भगवान कहते हैं जिसके पापों का अंत हो गया है वो आदमी दृढ़ व्रती होता है। पापी मनुष्य की पहचान है कि आत्मा का ख्याल नहीं, नश्वर शरीर के भोग विलास में जीवन को खपा दे। जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता को पाने का पता न पाए, ये पापी आदमी की पहचान है। किए हुए गलत निर्णय, गलत आकर्षण और गलत कर्म और जीवन भर उसी में लगा रहे, ये पापी आदमी की पहचान है। सही कर्म क्या है? सही निर्णय क्या है? आत्मा की उन्नति, आत्मा की प्राप्ति और देह उसका साधन है। देह कई मिले और कई चले गए, लेकिन फिर भी जो नहीं जाता उस परमात्मा को पाने के लिए की दृष्टि जो आए वो पुण्यात्मा की दृष्टि है। और देह की सुख सुविधाओं में अपने को गरकाव करते रहना ये पापी चित्त की पहचान है। पाश्चात्य सारा आविष्कार, पाश्चात्य जगत की सारे आविष्कार शरीर की सुख और सुविधाओं के पीछे खत्म हो जाते हैं, लेकिन भारत के आविष्कार ऋषियों ने किए हैं आत्मा परमात्मा की मुलाकात के पीछे ही जीवन लगाना है। वह भोग प्रधान भूमि है, ये योग प्रधान भूमि है। उस माटी में जन्मे डिक्टेटर, इस माटी में जन्मे साधु, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। वहां के लोग आए तो छल कपट और पिस्तौल बंदूक या तो बिजनेस का एम लेकर यहाँ का शोषण किया, और यहाँ के महर्षि और संत गए तो वहां की आत्म जागृति करके जीवन में रस भर दिया। ये रस देने वाला भारत है। जय राम जी की। जो अपने आत्मज्ञान में रत रहने वाले लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। माता के गर्भ में बालक आता है, पुंस संस्कार किए जाते हैं, छठी के संस्कार किए जाते हैं, जन्मजात संस्कार किए जाते हैं, मंगनी और शादी के संस्कार किए जाते हैं। यहाँ तक कि मरना कैसे चाहिए ये सनातन धर्म सिखाता है। भोजन में दिव्यता कैसे लानी चाहिए ये सनातन धर्म सिखाता है। और तुम्हारे हृदय में दिव्य आनंद कैसे जगाना चाहिए ये सनातन धर्म सिखाता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं तो मैं सिंहस्थ के मैदान में इतने बड़े विशाल वैकुंठ में अगर तुमको फालतू बात सुनाऊं तो फिर तुम्हारा समय फालतू थोड़े है। मैं भी तुम्हें वही सार बात सुनाऊंगा जो श्री कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को सुना रहे हैं, वही बात मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। जो बात भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज राम को सुनाते हैं
द्वापर युग में जो बात श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के आश्रम में सुनते हैं, वही बात हम घोर कल युग में सिंहस्थ के अवसर पर वही बात सुनने को जा रहे हैं। जिसके जीवन में वासना की प्रधानता है, ध्यान से कृपा करके ध्यान से सुनना। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है ये आंख कान नाक से जो ज्ञान होता है, इसको बोलते इंद्रियगत ज्ञान। दूसरा ज्ञान होता है बुद्धिगत ज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से पाप बढ़ जाते हैं। आंख ने किसी स्त्री को देखी, किसी पुरुष को देखा, किसी चीज को देखा, आकर्षित हो गई। आंख बोलती है फिल्म में ले चलो, नाक बोलता है परफ्यूम सुंघवाओ, जीभ बोलती है कि हलवाई की दुकान पे चलो नहीं तो चाट खाने चलो, कान बोलते हैं जरा ताकड़ धीना धीन सुनो मजा आएगा, और स्पर्श इंद्री बोलती है कि जरा शादी करके मजा ले। ये इंद्रियां जीव को धोखे में डालने वाली है। इसे इंद्रियगत ज्ञान कहते हैं। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। जो इंद्रियगत ज्ञान को सच्चा मानते हैं उसको जगत की वासना खूब होती है और उनका जीवन निर्णय बहुत तुच्छ होता है। खाना कमाना मौज करना सुविधा, जरा सा गर्मी लगे तो एयर कंडीशन चालू हो जाए, जरा सा महाराज ठंड लगे तो हीटर चालू हो जाए, जरा सा भी तकलीफ आए तो उस तकलीफ को भगाकर बस सुविधा सुविधा सुविधा। ऐसे जो शरीर की सुविधा के पीछे ही अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने जीवन को खपाते हैं, ऐसे पुरुष आत्मा परमात्मा का स्वाद नहीं ले पाते। जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करेंगे उनका मन विकारों से संपन्न होगा, और जो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेंगे उनका मन परिणाम को विचार करके परमात्मा के ज्ञान से संपन्न होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खूब सूक्ष्म बात है। तो एक होता है इंद्रियगत ज्ञान। पशु इंद्रियगत ज्ञान में ही जीता है, इसलिए पशु को मुक्ति का अवसर नहीं मिलता है। बकरे ने घास देख लिया, किसका है कैसा है नहीं देख लिया, बस खा लिया। लेकिन मनुष्य सोचता कि दिखा है किसका है, मेरा अधिकार है कि नहीं, मनुष्य सोचता है। बाजार, हम घर से चले, कथा में जा रहे या कहीं जा रहे, बाजार में चाट देखी, मन हो गया, मुंह में पानी आ गया, चाट लेकर खाया। लेकिन बुद्धि का आदर करोगे तो घर से चाय पी के दूध पी के निकले, अभी चाट खाएंगे तो कोढ़ की बीमारी होगी, ऐसा समझकर अपने मन को रोक देता आदमी। ये बुद्धिगत ज्ञान का आदर है। बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का, बुद्धि परिणाम का पता देती है और इंद्रियां विषय विकार में घसीट के ले जाती है। बुद्धिगत ज्ञान और इंद्रियगत ज्ञान के बीच में रहता है मन। मन अगर इंद्रियों के पक्ष में रहेगा तो आदमी का पापमय चेष्टा रहेगी। मन अगर बुद्धि के पक्ष में रहता है तो आदमी दृढ़ निश्चयी होगा, ऊंचा उठेगा, महान आत्मा बनने जाएगा। मन कभी इंद्रियों के पक्ष में चला जाता है। एक होता है महापापी आदमी जो इंद्रियों के पक्ष में ही जिसका मन जीता है। दूसरा होता है महात्मा जिसका पक्ष मति के पक्ष में जिसका मन जीता है। तीसरा होता है साधारण भक्त, साधारण समाज, कभी तो इंद्रियों के झपेट में तो कभी बुद्धि के तरफ। जब बुद्धि के तरफ सोचता है तो देखता है कि मेरे में ये गलती है, अभी तो मेरे में बीड़ी की आदत है, ठीक नहीं है, लेकिन क्या करे, जरा अच्छा तो नहीं है। और जो दिन रात पीता है उसको बोलो अच्छा नहीं, बोले बाबा तुमको क्या पता, तुम जरा सिगरेट फूंक के तो देखो। एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, दारू से क्या क्या नुकसान होते हैं उस पर मैंने थोड़ा समाज को जागृत करने के लिए सत्संग के बीच जरा संयम की बात की। तो वो इलाका अड्डा शराबियों का था। शराबी लोग भी नाम सुनकर खूब भीड़ करते, खूब सुनते, प्यार करते मेरे को लाखों लोग। तो शाम का सत्संग था और महाराज खूब लोग थे। तो मैंने जब शराब पर बोला तो एक शराबी ने बोला, बाबा जी आपको क्या पता, एक प्याली पी के देखो फिर बोलो महाराज क्या मजा आता है, तुमने कभी पिया नहीं तो उसकी बात क्या करते हो बाबा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब जो इंद्रियगत ज्ञान में उलझा है वो समझता कि बाबा को बेचारे को क्या पता, जरा प्याली पी के देखो, मजा लेके तो देखो।
हकीकत में इंद्रियगत ज्ञान से उलझे हुए व्यक्ति की मति का निर्णय के अनुसार जीवन नहीं होता है, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान से भी पर जो आत्मज्ञान में जगे हैं उन महापुरुषों के शास्त्र और उपदेश के अनुसार जीवन का निर्णय हो तो आदमी दृढ़ व्रती होता है और निष्पाप होकर नारायण का साक्षात्कार कर सकता है। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी विषय विकारों पर विजय पाने की कोशिश करता है। तो पापी मनुष्य की पहचान है कि सारा जीवन खान पान और शरीर के भोग वासना में नष्ट कर दे, और पुण्यात्मा की ये पहचान है कि शरीर को खिलाए पिलाए हिलाए चिलाए सब कुछ करे, लेकिन शरीर का मन का स्वस्थ बना रहे और शरीर और मन को अधिक घिसाए नहीं भोग वासना में। संतान को जन्म देने के लिए गृहस्थी जीवन है तो संयम से संतान को जन्म दे दिया, अथवा भोजन किया तो संयम से क्या हित कर है क्या अहित करे। ये पुण्यात्मा मनुष्य की पहचान है। इससे उसकी मति दृढ़ होगी, और जिसकी मति बलवान है दृढ़ है उसका मन मति के अनुसार चलेगा। मन अगर मति के अनुसार चलता है तो यात्रा ऊर्ध्वगामी होती है, और मन जब इंद्रियों के पक्ष में जाता है तो यात्रा अधोगामी होती है। जय राम जी की। अब इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में मन रहता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। ये आपका हमारा सबका अनुभव है। जब विकारी व्यक्तियों के बीच तुम रहोगे तो तुमको लगेगा इतने लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, जरा मजा ले लो। जब साधु संतों के और शास्त्रों के वातावरण में रहोगे तो तुमको लगेगा नहीं यार ये ठीक नहीं, कब तक खाना, कब तक ये, आखिर क्या, कब तक फिल्म देखना, कब तक बीड़ी फूंकना, आखिर क्या, ये शरीर मर जाएगा, कितना भी इसको खिलाओ पिलाओ ऐश कराओ, आखिर ये जला देना है। जिस शरीर को जला देना है उसके लिए इतना पाप ताप, हाय 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 गोड़ो दिन थोड़ो करके जिंदगी खत्म करना। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। जिसको अग्नि में जलाना है उसके लिए इतनी चिंता, इतना भय, इतनी बेईमानी और इतनी दौड़ धूप। ये नाक को मजा दिलाने के लिए इतने सारे परफ्यूम, आंख को मजा दिलाने के लिए इतना सारा दिखाया फिर भी आंख को संतोष नहीं, जीभ को इतना सारा खिलाया फिर भी नखरे छोड़ती नहीं, कान को इतने सारे रेडियो सुनाए फिर भी नखरे छोड़ता नहीं। शरीर को कितना ही पत्नी पति का सुख, लाखों जन्मों में लाखों पत्नियां, लाखों पति, लाखों बच्चे किए, हर जन्म में पत्नी मिली अपने अपने जन्म के अनुकूल। अगर गधा बना तो गधी मिली, और कुत्ता बना तो कुत्ती मिली, देवता बना तो वो अप्सरा मिली, और महाराज चिड़िया बने, तोता बना तो तोती मिली। हर जन्म में ये करते आए, आखिर मिला तो कुछ नहीं। सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सियावर रामचंद्र की जय। बच्चा तो कुत्ते भी पैदा कर लेते और काम विकार का सुख तो कुत्ते भी ले लेते। हमने यही किया तो आखिर कब तक? लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न दीठा, तो बिरथा जन्म दिन। राजा भोज की दरबार में जौहरियों की हरिफाई हुई, और उसमें सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने वाला जौहरी 80 साल का बूढ़ा सिद्ध हुआ कि सबसे ज्यादा उत्तम ज्ञान रखता है जौहरात का। राजा भोज ने आदेश दिया मंत्री को कि इसको तू जो भी उचित समझे वो इनाम दे दे। मंत्री वेदांती था। मंत्री ने कहा मैं उचित तो यही समझता हूं कि इस बूढ़े 80 साल के जौहरी के टाल पर 7 जूते मार दिए जाएं। राजा भोज की दरबार में और ऐसा अनुचित घोषणा, भोज जरा नाराज हुए, लेकिन मंत्री वेदांती था। मंत्री ने कहा राजन आप कहो तो मैं इसको 2-5 गांव दे दूं, आप जो कहो वो मैं दे सकता हूं, आप ही की चीज है, लेकिन आपने कहा कि जो उचित समझो वही दो। उचित तो मैं यही समझता हूं। राजा ने कहा कारण बताओ। बोले राजन एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, फिर दूसरा भारत में, फिर मति बुद्धि विकसित, और ये मति विकसित भारत में मनुष्य जन्म, ये सारे का सारा मति इस बेवकूफ ने पत्थर परखने में लगा दी। अब ये पत्थर परखने की विद्या मरने के बाद क्या इसकी सदगति करेगी?
जो मति मति दाता को पाने के लिए मिली थी, उसी मति को इसने पत्थर परखने में लगा दी। इसने अपना जन्म खो दिया और आने वाले 84 लाख जन्मों की दुर्गति की यात्रा कर रहा है। तो इसकी खोपड़ी पर 7 जूते नहीं मारे तो क्या करें? 7 फूल रखें क्या महाराज? तालियां जरूर बजाओ, लेकिन अपने जीवन में भी इस बात को याद रखना है। स्वामी राम तीर्थ स्वामी नहीं बने थे तब की बात है। तीर्थ राम थे, रोज ध्यान करते थे। ध्यान करने से मेमोरी, याद शक्ति, क्षमा शक्ति, औदार्य शक्ति, सहन शक्ति आदि विकसित होती हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। लेकिन ध्यान किसी मतांतर में फंसाने वाला काजल पहन के किसी का वो हो जाने को ध्यान नहीं बोलते। सुषुप्त जीवन शक्ति जागृत करने की व्यवस्था को ध्यान बोलते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कन्या मन्या कुर्र तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे लोग ध्यान न कर सकते हैं न करा सकते हैं। ध्यान तो कोई आत्मवेता, ब्रह्मवेता, महापुरुषों के चरणों में करने का अवसर मिले तभी पता चलता कि ध्यान का मजा क्या है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। महाराज राम तीर्थ ध्यान करते थे और जब कॉलेज में गणित के या और कोई प्रश्न के पेपर आते, किसी 10 में से 7 लिखो, राम तीर्थ 10 के 10 कर देते, जवाब लिख देते। किसी 7 में से 5, 7 के 7, किसी 5 में से 3, 5 के 5, नीचे ताजा कलम लिखते कि 7 के 7 सही हैं, 10 के 10 सही हैं, 5 के 5 सही है, कोई भी उसमें से चेक कर लेना। और सब के सब सही मिलते। मैनेजमेंट ने, प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने राम तीर्थ की, तीर्थ राम की असाधारण मेमोरी, प्रज्ञा का चिंतन किया और बुलाया कि तुम्हारी याद शक्ति बहुत जोरदार है, तुम ऐसा करो फॉरेन चले जाओ और वहां पढ़कर आओ, LD की या IAS ऑफिसर की या कोई डिग्री ले आओ, तो तुम्हें यहाँ ब्रिटिश शासन में बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया बंगला मिलेगा, नौकर मिलेंगे। तीर्थराम ने कहा कि थैंक यू, धन्यवाद, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, लेकिन मेरी बढ़िया बुद्धि क्या नौकरी, बढ़िया नौकरी, बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी पाए, बस बढ़िया बुद्धि का यही फल? क्या मेरी बढ़िया बुद्धि है ये आपको महसूस हो रहा है? तो बढ़िया बुद्धि मैं ऐसे सर्टिफिकेट लाऊं कि ब्रिटिश सरकार का नौकर बन जाऊं? तो बढ़िया बुद्धि में ब्रिटिश शासन को बेचने के लिए थोड़े है। बढ़िया में बढ़िया जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करने के लिए है यारो। और वह तीर्थराम बढ़िया बुद्धि को बढ़िया में बढ़िया वास्तविक ज्ञान की तरफ ले गए। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। बुद्धि का ज्ञान भी बदलता है, इंद्रियों का ज्ञान तो हर पल में बदलता रहता है। फिर भी जो नहीं बदलता है, बचपन की इंद्रियां अभी की इंद्रियों में फर्क हो गया, बचपन के मन और अभी के मन के भावों का फर्क हो गया, बचपन के शरीर के कण और अभी बदल गए, बचपन की बुद्धि में और अभी के बुद्धि में फर्क है। फिर भी बचपन में बुद्धि मेरी ऐसी थी, बॉडी मेरी ऐसी थी, विचार मेरे ऐसे थे, मन मेरा ऐसा था, दोस्त मेरे ऐसे थे वैसे थे। उसको जानने वाला बचपन का साक्षी, वो वास्तविक ज्ञान अभी भी वही है। उस वास्तविक ज्ञान का जो साक्षात्कार कर लेता है उसको ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बोलते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इंद्रियगत ज्ञान तो पशु भी उसी में जीते हैं। बुद्धिगत ज्ञान का मनुष्य जितना आदर करता है उतना ही उसका वास्तविक ज्ञान, शांति, आनंद और प्रसन्नता प्रकट होती है। बाबा जी मुझे बढ़िया शांति है, घर में बढ़िया झंझट है, बड़ा कलह है, ये सब के सब इंद्रियगत ज्ञान का आदर करके कलह करते हैं। बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान के तरफ ले जाने वाले महापुरुष का प्रकाश नहीं है उस घर में, इसीलिए उस घर में आग लगी है अशांति की। कथा कीर्तन जाघर नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। और कथा कीर्तन जाघर भयो, संत भये मेहमान, वाघर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वैकुंठ समान। सियावर रामचंद्र की जय।
भगवान बोलते हैं जिनके पापों का अंत हो गया है, पुण्य कर्म जिनके उदय हुए हैं, वे दृढ़ता से मेरा भजन माना वो वास्तविक ज्ञान स्वरूप जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जो प्राणी मात्र के हृदय की धड़कनें चलाता है, जो कृष्ण बनकर बंसी बजाता है और राम बनकर मर्यादा सिखाता है और कपिल मुनि का अवतार लेकर ज्ञान का प्रवाह चलाता है और शिशु बनकर उमा करता है, माँ बनकर लालन पालन करता है और बाप बनकर अनुशासन करता है। उस ज्ञान सत्ता का वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने के लिए बुद्धि में दृढ़ता चाहिए। पार्वती जी के पास सप्त ऋषि आए हैं, तुम क्या कर रही हो? शिव जी को चाहती हो? पगली हुई हो? बबूत्र मारे हैं, नाग लपेटे हुए हैं, शमशान में रहते हैं। आदि नारायण को याद करो, उनसे हम तुम्हारा तालमेल कर देते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि ऋषि, मैं आपका अनादर तो नहीं करना चाहती हूँ। मुझे देव ऋषि नारद मिले, उन्होंने मुझे मार्ग बताया और मैंने निर्णय किया है, अब मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप पहले आते तो मैं जरा विचार करती, अब ये आपकी बात का विचार करने का भी मेरे पास समय नहीं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म लग जाए, लेकिन पाऊंगी तो शिव जी को पाऊंगी, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। जिसके पापों का अंत हो गया है वो ऐसा दृढ़ हो जाता है। जो जरा जरा बात में दुख में, जरा से दुख में घबराता है, जरा से सुख में लपक जाता है, वो इंद्रियों का गुलाम होता है। कल हमने सुना था, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मताः। गंगा किनारे एक बाबा बैठे थे, लंगोट लगाए थे, बड़े जीवन मुक्त संत थे। सुबह सुबह साधु लोग दर्शन करने गए। साधुओं ने पूछा कि बाबा जी, ऐसी उत्तरकाशी जैसी हिमालय में ऐसी ठंडी, और हम लोग तो 4-4 वस्त्र पहनकर आपका दर्शन करने आए और आप कोपिन पहने हुए बैठे, और फिर गंगा किनारे सुबह सुबह। हमारे तो दांत चने चबा रहे हो रहा है और आपको ठंडी नहीं लगती। बोले देखो भैया, जिसने पोष जेठ और आषाढ़ की गर्मी को पचाया है, वो माघ और पोष की ठंडी को भी पचा सकता है। और मैं समझता हूँ कि ठंडी शरीर को लगती, मुझको नहीं लगती। मैं अपने ज्ञान में हूँ, ठंडी और गर्मी शरीर तक है, सुख और दुख का भाव मन तक है, राग और द्वेष बुद्धि तक है, भूख और प्यास प्राणों तक है, मुझ चैतन्य तक इसका असर नहीं है। इसलिए मैं निश्चिंत नारायण स्वभाव में हूँ। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप कपड़ा न ओढ़ो अथवा ठंडी में ठुठरते रहो या ठंडी सह लोगे तो साक्षात्कार हो जाएगा, कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन जो अपने ज्ञान स्वभाव में है वो ठंडी को भी आने जाने वाली, गर्मी को भी आने जाने वाली, सबको आने जाने वाली परिस्थिति समझते हैं। परदेश में जो लोग रहते हैं सुविधाओं में, वे लोग भारत में आते हैं तो जरा सा गर्मी होती तो बीमार हो जाते हैं, अथवा जरा सा पानी बदलता तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन भारत का पट्टा उन देशों में कहीं भी जाता है, सब पानी हजम, सब हवामान हजम कर लेता है, क्योंकि भारत की ठंडी गर्मी सहने की परंपरा है, तितिक्षा सहने की परंपरा है। गीताकार ने कहा, आगमो अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारतः। ये गर्मी सर्दी मान अपमान सुख और दुख आने वाले हैं, जाने वाले हैं, अपाई है, इनका कोई पाया नहीं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इससे इनसे प्रभावित न हो, इंद्रियगत ज्ञान में लाचार मत हो जाओ, बुद्धि का उपयोग करो। और बुद्धि को जितना जितना इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण कम होगा मन को, उतना मन को श्रम कम होगा। जितना मन को श्रम कम होगा उतना ही बुद्धि बलवान होगी, और जितनी बुद्धि बलवान होगी उतना ही परम बलवान स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए साधक के जीवन में शम माना मन को रोक। जो देखा वो खा लिया, जो करा वो, जो आया वो कर लिया, नहीं, क्या करना क्या न करना इसका विवेक रख। श्रम, फिर दम। मन कहता है इतना जरा फूंक ले, इतना कर ले, नहीं, लगाओ दम, नहीं इतना नहीं, ये होगा। शम दम तितिक्षा, सुख दुख मान अपमान साले बदलता जाएगा। जो आदमी क्षमाशील नहीं है, तितिक्षावान नहीं, वो तो गृहस्थी में रहने के काबिल भी नहीं है। कभी पत्नी गलती करेगा, कभी पता गलती करेगा, कभी बेटा गलती करेगा, कभी बेटी गलती करेगा, कभी नौकर गलती करेगा, कभी पड़ोसी गलती करेगा। जरा जरा बात में तो उलझता जाएगा तो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
जरा जरा बात में घबराता जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई ये कोई बीमारी नहीं है। नकारात्मक दीन विचार करने से लो हो जाता है और आवेश के विचार करने से हाई हो जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वे लोग हरिओम शांति 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 जप करके पानी में देखे पिए, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और जिनका लो है हरिओम ओम ओम ओम, मैं परमात्मा का अनंत ब्रह्मांड नायक का सनातन अंश हूं, मुझे फिक्र काय की, चिंता काय की, भय काय का, हरिओम ओम ओम, लो वाला व्यवस्थित हो जाएगा, हाई वाला कंट्रोल हो जाएगा। ये प्रयोग मैंने करके फिर आपको कहा है। अपने आश्रम में ध्यान योग शिविर लगती है, वहां प्रैक्टिकल अनुभव कराने के प्रयोग कराए जाते हैं 4 दिन तक। साल में 4 शिविरें लगती है। तो देश के डॉक्टर भी, वकील भी, जनसाधारण से लेकर बड़े बड़े लोग भी आते हैं और परदेश से भी कुछ विज्ञानी और कुछ लोग आ जाते हैं। तो कोई बड़े डॉक्टर होते, मैं पूछता हूँ कौन हो, बोले फलाना फलाना, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं फलाना हूँ। अच्छा, मैं क्या, देखो जरा मेरा नाड़ी तो देखो। देखा कि ओ बाबा जी आपका तो बहुत हाई है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपका तो बीपी बहुत हाई है। मैं क्या, अच्छा छोड़ो, और आप देखो, आप देखा, ओ वेरी लो, ये तो 80 से भी कम। आप खड़े कैसे? मैं क्या, हाई करने के लिए मैंने हाई विचार किए और लो करने के लिए मैंने लो विचार किए, तो मेरे विचारों के साथ तो शरीर जुड़ा है। रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की साधना की। सखी संप्रदाय का मानना है कि आप शरीरधारी कोई भी है वो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति स्त्री है, सब स्त्रियां हैं, पुरुष एक परमात्मा है, ऐसा उस संप्रदाय का मानना है। कई साधु सखी संप्रदाय की साधना करते हैं तो चोटी भी करते, तिलक भी करते, चूड़ियां भी लगाते। ऐसे साधुओं को मैंने देखा, जयराम जी के। और स्त्री जैसा हाल चाल, अपने को स्त्री मानते हैं और भगवान को पुरुष मानते हैं। तो रामकृष्ण भी वो साधना में पड़े। रामकृष्ण जैसा व्यक्तित्व जो करे बस पूरे मन से करे। तो थोड़े ही दिन में रामकृष्ण के मन में आ गया मैं तो सखी हूँ, तो बातचीत करने का कंठ का आवाज भी सखी जैसा हो गया। वो तो हो ही जाता है, कई लड़के सखी जैसा आवाज करके गाना गा लेते हैं। थोड़े दिन में रामकृष्ण के शरीर में स्त्रियों जैसा चेष्ट, छाती माताओं जैसी हो गई, स्तन उभर आए। खैर ऐसे पहलवानों के स्तन भी उभरे रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आश्चर्य तो इस बात का कि 3 महीने के अंदर रामकृष्ण परमहंस को मासिक धर्म होने लगा। आपका मन जैसा सोचता है शरीर पर उसका असर पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी बीमारी आती है और जो कमजोर मन के हैं, इंद्रियगत ज्ञान में उलझे, तुम मरेगे। तुमने देखा होगा कुत्ता जब भौंकता है, तुम आंख सामने दिखाते हो तो कुत्ता भौंकता है, उसकी पूंछ दब जाती है। अगर कुत्ता भौंकता और तुम भागने लगते हो तो कुत्ता तो तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन कुत्ता की मिसिस और कुत्ता का परिवार भी तुम्हारा पीछा करता है। ऐसे कोई छोटा मोटा दुख आ जाए और आप घबरा गए तो दुख तो आपका पीछा करेगा, लेकिन दुख के छोटे मोटे जो और उपकरण हैं वो भी तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए दुख आ जाए तो धैर्य रख और सुख आए तो सावधान हो जा, क्योंकि ये आया है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। सुख आया है जाएगा, दुख दे जाएगा। दुख आया है जाएगा, सुख दे जाएगा। जो दे जाएगा सुख उसको देखकर घबरा रहे, और जो दे जाएगा दुख उसको देखकर चिपक रहे हैं। ये इंद्रियगत ज्ञान की बेवकूफी है। भगवान बोलते हैं कि ये शाम त्वंत गतम पापम जन्नानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये मोह है। मोह सब व्याधियों का मूल कारण होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे पुनि भव शूला। इस मोह का पोषण न कीजिए, ज्ञान का आदर कीजिए। मोह को बढ़ाइए नहीं, मोह को घटाइए। भय को बढ़ाइए नहीं, भय को घटाइए। चिंता को बढ़ाइए नहीं, चिंता को घटाइए। अपने को इंद्रियगत ज्ञान में उलझे हुए व्यक्तियों के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अपने भी कर लो। नहीं, प्रहलाद होता तो क्या करता, युधिष्ठिर होते तो क्या करते, ध्रुव होते तो क्या करते, मीराबाई होती तो क्या करती, शबरी होती तो कैसा जीती, सुलभा होती तो कैसा आत्मज्ञान के लिए दृढ़ रहती। अपने को उन्नत पुरुषों के साथ जोड़िए तो आपकी मति दृढ़ होने लगेगी। दूसरा भी एक उपाय है,
रात्रि को सोते समय भोजन करने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। सोते समय लंबा श्वास लिया, केवल ओ ही बोलना है, ओम नहीं बोलना है। थोड़े दिन में ओ बोलते बोलते मन जुड़ जाएगा। 10 मिनट ऐसा करोगे तो 5 मिनट बोलोगे, ओ बोलोगे, उतनी देर आराम। तो 5 मिनट बोलने का होगा, 5 मिनट बीच में आराम मिल जाएगा। इस 10 मिनट से तुम्हारा मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आएगा, तुम्हारी मति में दृढ़ता आएगी, पाप नष्ट होंगे। एक बात ये। दूसरी बात, तुम जब ओम का उच्चारण करते करते 10 मिनट करने के बाद तुम लेट गए, और जैसे माँ के गोद में बालक लेटता है, ऐसे अंतर्यामी परमात्मा में मैं आराम पाने जा रहा हूँ। पक्का निर्णय करो। फिर आप सो जाओगे तो 10 मिनट जो ओम का जप किया वो आपके कमरे को वाइब्रेट करेगा। उसी वाइब्रेशनों से आपका फिजिकल शरीर सूक्ष्म तन मात्राओं से नहाता रहेगा रात भर। और तुमने जप किया तो तुम्हारी नस नाड़ियों में भी उसके वाइब्रेशनों का प्रभाव पड़ेगा। अचेतन मन में इसका फल फलित होगा। सुबह पहली सेकंड में, रात्रि को जो आखिरी सेकंड थी वो सुबह तुम्हारी पहली सेकंड हो जाएगी। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत्। आपका मन आध्यात्मिकता में नित्य रमण करने लगे। ऐसे सुबह आप नींद में से उठे, शरीर को बराबर खींचे। देखा होगा बिल्ली को, कुत्ते को टाइम से भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए सोफा या बंगला या एयर कंडीशन नहीं है, फिर भी वे मनुष्य से और दूसरे जानवरों से कम बीमार पड़ते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं, सतर्क ज्यादा होते हैं। वे जब नींद से उठते हैं तो अपने शरीर को खींचते हैं, रबड़ की नाई खींचते हैं। आप जब सो जाते हैं तो आपकी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है, बुद्धि जीव में लीन होती है और जीव शिव में लीन होता है, आत्मा में लीन होता है। जब आप शरीर को खींचते हैं तो जीवन शक्ति ज्यादा लाते हैं। सुबह 2 मिनट नींद में से उठे तब शरीर को खूब खींचे, ऐसा खींचे कि रग रग की झड़ती ले ले। आपके शरीर में जहाँ घिसाव है, जहाँ कमियां हैं, जहाँ जीवन शक्ति के कुछ कम अंश हैं, वहाँ उस शक्ति को सेट करने के लिए 2 मिनट आप शिथिलीकरण कीजिए। शरीर को खींच खांच के फिर ढीला छोड़ दीजिए। जहाँ जरूरत होगी वहाँ सेट होगा और आप हृदय में शांति, आनंद, मैं निरोग हूँ, मेरा पड़ोसी निरोग, मेरा दुश्मन भी निरोग। आप निरोगता बांटिए, आपके पास निरोगता रह जाएगी। ये गुलाबी फूल गुलाबी क्यों है? कि इन्होंने गुलाबी रंग वापस किया है, इसलिए गुलाबी है। जो साइंस पढ़े हैं उनको पता है। हरे पत्ते हरे क्यों हैं? कि सूर्य को हरा रंग वापस किया, इसलिए हरे रह गए। आप जो फेंकते हैं, जो देते हैं, वही आपके पास रह जाता है। आप मान देते हैं तो आपको मान ही मिल रहता है। आप घृणा देते हैं तो आपके पास घृणा ही आ जाती है। आप आमली से देखते दुनिया को तो दुनिया भी तुमको आमली से ही देखेगी। एवरी एक्शन क्रिएट एंड रिएक्शन। ये जगत जैसा ध्वनि ऐसा प्रतिध्वनि। युधिष्ठिर को कहा गया कि युधिष्ठिर जांच करो कितने दुर्जन लोग हैं। युधिष्ठिर खूब घूमे, बोले महाराज कोई दुर्जन नहीं। दुर्योधन को भेजा कि कितने दुर्जन है। दुर्योधन ने बोला सब बदमाश भरे हैं। जय राम जी की। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो आप अपनी दृष्टि इंद्रियगत ज्ञान नहीं, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान वाली दृष्टि खोलिए। आपको जगत परमात्मा का स्वरूप दिखने लगेगा। आपको अपना आत्मा परमात्मा के रूप में मिल जाएगा। यहाँ मरने के बाद की बात नहीं। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल। आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। नगद धर्म की जरूरत है अभी इस देश को, इस समाज को, पूरे विश्व को। मैं सुनाया करता हूँ वो बात। एक खहोदरा सेठ था, नौकर को बोल के गया कि तू रसोई आज कुछ नहीं बनाना, केवल खीर बना रहे। तिजोरी में से केसर, कस्तूरी, वर्क, ये वो मसाला दे गया। चांदी की तपेली निकाल के दी, सोने का चम्मच, बोले खूब रगड़ रगड़ के एक तस्मई बना दे, खीर बना दे। सेठ की मिसिस तो स्वर्गवास हो गई, लेकिन सेठ और रसोया रहता था। खहोदरा सेठ था, खाना ही उसका जीवन था। सेठ कहीं बाहर गया शाम को घूमने के लिए, दोस्त कोई मिल गए और किसी पार्टी में ले गए। सेठ तो वहां बस गला डूब ठांस के ले आए, खाए,
माल तो किसी का था, पेट तो अपना था, दिल्ली दरवाजा तो नहीं है। ठांस ठांस के खाया। अब गया अपने घर पर, देखा कि एक ग्रास भी खाने की संभावना नहीं, और ये कीमती खीर नौकर खा जाएगा, ये अच्छा नहीं। सेठ ने अपना तुक्का आजमाया। नौकर को बोलता है, देख भैया तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊं। रात्रि को हम दोनों में से जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा, सुबह खीर वही खाएगा। खीर बचाने की एक तरकीब लड़ाया है। नौकर सो गए, सेठ सो गए। सुबह हुआ, सेठ ने बोला लाओ खीर। नौकर बोलता है, स्वप्न तो बताइए सेठ। बोले तू बता। बोले आप पहले मालिक हैं, आप ही बताइए। सेठ ने देखा, अब स्वप्ने की कल्पना ऐसी करें कि मेरी ही जीत हो, वो हार जाए। सेठ ने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हो गया था, भारत का प्रधानमंत्री बन गया था। बोल ऐसा स्वप्न तूने देखा? नौकर देख रहा है। बोले नहीं। सेठ ने सोचा शायद इसने कहीं दूसरा स्वप्न देखा हो। सेठ ने और जोड़ दिया कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हुआ तो देवता इंद्र मेरे को अतिथि विशेष करके आमंत्रित किए। इंद्राणी तो मुझे पंखा हाँक रही है और इंद्र मुझे अपने हाथों से कौर खिला रहे। इतने में भगवान नारायण को पता चला और मैं वैकुंठ गया, वहां उनका अतिथि हुआ। शिवलोक में गया और शिव जी का अतिथि हुआ। बोल इससे बड़ा स्वप्न तो तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। नौकर ने कहा बिल्कुल नहीं देख सकता है। सेठ बोलता खीर तो लाओ। बोले अब मेरा भी स्वप्न सुनो महाराज। रात्रि को मैंने क्या देखा, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में डंडा है। गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने आंखें दिखाते हुए कहा कि बेवकूफ, खीर वहां खराब हो रही, नींद यहाँ खराब हो रही है। बोल खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता है? मैं तो घबराया। मैंने कहा गुरु महाराज आपकी जो आज्ञा होगी खीर ही खा लेता हूँ। गुरु महाराज ने कहा बेवकूफ, जल्दी खीर खा, खीर खा जल्दी। सेठ बोलता फिर क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मैंने तो खीर खा लिया, ताजी ताजी खीर खा लिया, नींद हराम क्यों करूं? बोले फिर क्या हुआ? बोले खीर खाया, सफा कर दिया, वो तपेली वहां चमचम चमक रही है। बोले मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले आप तो दिल्ली तक पहुंच गए, मुझ गरीब को पटावाला आने कैसे देगा? और वहां अगर पहुंच भी जाता तो आप फिर स्वर्ग में पहुंच गए, फिर वैकुंठ पहुंच गए, मेरी पहुंच कहां वहां। इस कहानी से समझना है कि अभी इस समय अशांति है, इस समय दुख है, इस समय पीड़ा है, प्रॉब्लम है, और दिल्ली जाएंगे तब बढ़िया हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। स्वर्ग में जाएंगे तब बढ़िया सुख मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे तब बढ़िया सुख मिलेगा। अरे अभी तेरे हृदय में वैकुंठाधिपति विराजमान है। तू इंद्रियगत ज्ञान का आदर छोड़कर बुद्धि का आदर कर और बुद्धि को छलांग लगवा दे, बुद्धिदाता का साक्षात्कार कर ले। तू अभी साक्षात्कार की खीर खा ले यार, हरिरस की खीर इसी जन्म में यहीं खा ले। बोल खीर खाता है कि डंडा खाता है? महाराज खीर खाऊंगा। खीर वही है आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और 3 मिनट भी उस आत्म परमात्मा में टिक जाओ तो तुम्हारा तो कल्याण हो गया। तुम्हारी मीठी नजर में जो भी आ जाएंगे उनका हृदय भी गदगद होने के बिना रहेगा नहीं। ये आत्मदेव की महिमा है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। पैठान में गोदावरी माता नारी का रूप लेकर एकनाथ जी महाराज की कथा सुनने को आती। कुंभ के मेले में गोदावरी में लाखों लोग स्नान करते, वो गोदावरी माता आत्मवेता संत एकनाथ जी के वहां नारी का रूप लेकर सत्संग सुनने को आती। एकनाथ जी बोलते हैं माता मैं तुम्हारे किनारे आ जाया करूं? बोले नहीं, गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके लोग मुझ में गोता मारते हैं, पाप ताप छोड़ जाते हैं, मैं बोझिली हो जाती हूँ। तुम आत्मा में नहाते हो इसलिए तुम्हारी वाणी परमात्मा को छू कर आती है। मैं नारी का रूप लेकर 4 कदम चल कर आती हूँ, मैं निर्भर होती हूँ और आपकी वाणी सुनती हूँ, मैं निर्दोष आनंद को पाकर सुखी हो जाती हूँ। इसलिए महाराज मुझे यहाँ आने की ही आज्ञा दीजिएगा। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतपुरुख पिछानिया सतगुरु ताका नाम। सतपुरुष इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान के परे जो सत्य है। बुद्धि के निर्णय बदलते, इंद्रियों के आकर्षण बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता है, आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य, उस सत्य में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण होगा। लेकिन तुम्हारी निगाह जहां तक पड़ेगी उन लोगों को भी बहुत बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारी निगाहों से आध्यात्मिक वेव्स बरसेंगे, लोगों को पावन करेंगे। तुम्हारी वाणी से भक्ति के तरंग उभर उभर के लोगों के हृदय को भक्तिमय बना देंगे। इसीलिए कहते हैं कि संत दर्शन, कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। शरीर की हालत क्या है जरा तो सोचो। कितना भी बढ़िया भोजन हो, सोने की थाली में हो, आप सोने के चम्मच से एक कौर मुंह में डालते, दूसरा कौर उठा रहे हैं, कोई साधु आ जाए तो आप ये हिम्मत नहीं कर सकते कि बाबा जी जिमो, क्योंकि एक बार चम्मच मुंह में से छूकर फिर बाहर आ गया। और एक बार जैसा भी कितना भी कीमती चीज पेट में गई फिर बाहर निकलती, उसकी क्या बुरी दशा होती। करोड़ों रुपए की मिठाई को दिवाली के एक दिन पहले अगरबत्ती से पूजा जा रहा था, दिवाली के एक दिन बाद उन मिठाइयों को जहां पहुंचाया जाता है वहां से अगर कोई पसार हो तो नाक पर रुमाल दबानी पड़ती है। मिठाइयों ने क्या कसूर किया? केवल शरीर से ही तो पसार हुई, और क्या किया? शरीर तो खाद बनाने की फैक्ट्री है। कितना भी पवित्र गंगा जल डाल दो, फिर कह कर लो या तो बाथरूम कर लो, अशुद्ध हो गया। शुद्ध भोजन खा रहे हो, एक बार चम्मच मुंह को छूकर थाली में आ गई, बस पूरा हो गया। यह तन विष की बेलरी, ये तो खातर बनाने की बेल है। फिर भी इसकी अगर महिमा है तो वो महिमा है कि बुद्धिगत ज्ञान का आदर करके बुद्धिदाता का जिन पुरुषों ने साक्षात्कार किया है, ऐसे पुरुष मिल जाए तो ये शरीर पूजा जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य कर्म जोर करते हैं। ते द्वंद मोह, द्वंद ये करूं कि ये करूं, संसार की चीजों को पकड़ूं कि भगवान के रास्ते जाऊं, ये द्वंद है। ये गुरु बड़ा कि ये गुरु बड़ा, ये मंत्र बड़ा कि ये मंत्र बड़ा, ये अच्छा कि वो अच्छा, ये द्वंद है। मोह है, शरीर को मैं मानना ये मोह है। संसार की वस्तुओं के बिना हम जी नहीं सकते, ये मोह है। लोग समझते हैं कि संसार की चीजों के बिना हम जी नहीं सकते, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। संसार की चीजों को छोड़े बिना आप जी नहीं सकते। रात को सब कुछ छोड़ते हो तभी बढ़िया नींद आती है, दूसरे दिन जीने के काबिल होते हो। जयराम जी की मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से सब भूल जाते हो। सेठ सेठ पना छोड़ता है, साहब साहब पना छोड़ता है, गरीब गरीब पना छोड़ता है, सब छोड़कर उस ज्ञान स्वरूप में जब विश्रांति पाते हो तो दूसरे दिन जीने के काबिल होते हो। ये मोह है कि इस बीड़ी के बिना नहीं जी सकता हूँ, फलाने के बिना जी नहीं सकता हूँ, फलाने के बिना नहीं जी सकता हूँ। वास्तव में तेरा शरीर मर जाए फिर भी तू जीता है, तभी तो श्राद्ध कर्म की व्यवस्था है। एकनाथ जी महाराज के घर श्राद्ध हो रहा था, श्राद्ध का भोजन बना रही थी उनकी धर्म पत्नी गिरजाबाई। भिख मंगे लोग पसार हुए। आज तो एकनाथ जी के घर से खुशबू आ रही है, खीर की, पूरियों की, और व्यंजन बन रहे हैं। दूसरे भिख मंगे ने कहा अपने भाग्य में तो वही सूखा टुकड़ा या एक पूरी होगी। एकनाथ जी महाराज सुन गए, गिरजा को बुलाया, ब्राह्मण आएंगे तब आएंगे, इन्हीं में ब्राह्मण बुद्धि करके इनको खिला दे, फिर दूसरा बना लेगी तो कैसा रहेगा। साध्वी पत्नी ने कहा जो आज्ञा। उन भिख मंगों, लाचारों को, अनाथों और अपंगों को भोजन करा दिया। फिर नहा धो के गिरजाबाई फिर से भोजन बनाने गई। पैठान के ब्राह्मणों को पता चला कि हमारे लिए जो भोजन था वो कंगलों को, लाचारों को, भिख मंगों को, अपराधियों को खिला दिया। हम कोई जैसे तैसे हैं। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, एकनाथ जी महाराज का बहिष्कार किया।
उनके घर श्राद्ध करने नहीं जाएंगे, खाने नहीं जाएंगे, भले उसके पितर नरक में पड़े और उसका कुल बर्बाद हो। जो अपना कुल सुंदर चलाना चाहता है वो श्राद्ध कर्म करे, पितरों का पूजन करे। जो अपना शरीर घर में सुख संपदा चाहता है वो देवी देवताओं का पूजन यजन करे। लेकिन जो सब कुछ चाहता है, तो जो सब कुछ पाए हुए सत्पुरुष हैं उनका सत्संग सुनकर जीवन को सब कुछ के लिए तैयार कर दे, उसको सब कुछ मिल जाता है। भक्ति चाहता है तो भक्तों का संग कर, योग चाहता है तो योगी का संग कर, और मुफ्त का माल चाहता है तो फिर छली और कपटियों का संग कर। लेकिन टिकेगा तो उतना ही जितना प्रारब्ध में होगा। अगर तू सब कुछ चाहता है तो सब कुछ जिससे उत्पन्न होता है, सब कुछ जिसमें स्थित है और सब कुछ जिसमें लीन होता है, उस सब कुछ तत्व को पाए हुए सत्पुरुषों का संग कर और उनका मार्गदर्शन लेकर जी, तो तुझे भोग और मोक्ष, यह लोक और परलोक सब तेरे लिए हाजिर हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एकनाथ जी महाराज जनार्दन स्वामी के पास रहे थे और उन्होंने सब कुछ पाया था, आत्म साक्षात्कार किया था। उन्हीं के सतशिष्य थे एकनाथ जी महाराज। उन्होंने प्राण शक्ति और मन शक्ति का नियंत्रण किया था। दृढ़ व्रती पुरुष थे। देखा कि ब्राह्मण लोग जीवने को नहीं आएंगे, अब क्या करें। उन्होंने अपना संकल्प शक्ति से ब्राह्मणों के बाप को, दादों को, मामों को, चाचों को पितृलोक से बुलाया। बोले महाराज ऐसा हो सकता है कि हाँ, श्री रामचंद्र जी ने श्राद्ध कर्म किया था अपने पिता के लिए, एकनाथ जी ने अपने पिता और दादों के लिए श्राद्ध कर्म किया था। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। आज का आदमी बोलता है कि महाराज भोजन यहाँ करे, ब्राह्मण ने तो यहाँ खा लिया और हमारा पितृलोक में उधर कैसे पहुंच जाएगा। तो भैया देख, यहाँ जरा सा डायल करता है तो अमेरिका बात हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट का चमत्कार है, ऐसे मंत्र विद्या का चमत्कार है। यहाँ तू रुपए जमा करता है, लंदन में पाउंड हो जाता है, अमेरिका में डॉलर बना देती है ये सरकार। तो वो सरकार उसके अनुकूल पितृलोक के अनुकूल अमृत दे दे तो क्या आश्चर्य है भैया। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, पाठ्य पुस्तक में बस रट लगा दी, कोलंबस ने आविष्कार किया, अमेरिका खोजा, अमेरिका खोजा। लेकिन भारत के महापुरुषों ने क्या नहीं खोजा है। कोलंबस का जन्म नहीं हुआ था उससे 5200 वर्ष पहले। कोलंबस जन्मा उससे 5000 वर्ष पहले भारत का जवान अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया है, दिव्य अस्त्र ले आया है। ये तुम्हारे भारत की खोज है। दृढ़ व्रती पुरुषों ने खोजा। संसार के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, उसके पहले भारत के लोगों ने आयुर्वेद का रिसर्च किया है। अतल वितल तलातल रसातल पातल भूरलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक स्वर्गलोक, ये तुम्हारे भारत के महर्षियों ने खोजा है, मनुष्यों ने खोजा है, भारत के संतों ने और महापुरुषों ने खोजा है। जगदीश बसु ने खोजा कि पेड़ पौधे को भी सुख दुख की असर होती है, ये भी हिंसक और अहिंसक को पहचानते हैं। कठियारा को देखकर पेड़ कांपता है, पौधा दुखी होता है, और सींचने वाले को देखकर पेड़ सुखी होता है। सींचने वाला 10 किलोमीटर दूर है, रोज सींच रहा है, 4 दिन चला गया, अब वहां से आने का संकल्प करता है तो पेड़ों में खुशी छा जाती है। ये रिसर्च तुम्हारे भारत की है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जब पेड़ और पौधे 10 मील दूर के माली के शुभ संकल्प को झेल सकते हैं, तो जिसने अपने पितामह या दादा के लिए शुभ संकल्प किया तो वो पितरलोक के देवता क्यों नहीं झेल सकते। जय राम जी की। खैर, आज का विषय है कि द्वंद्व और मोह से रहित पापी मनुष्य की पहचान है कि अपने शरीर की सुविधा और सुख में ही अपनी मति गति लगाए, न लोक को माने, न परलोक को माने, न परहित में माने। बस पैसो मारो परमेश्वर, बैरी मारी गुरु, छोकरा छैया सालिग्राम, पूजा को नहीं करो। ये पापी मनुष्य के चित्त की पहचान है। अगर मंदिर में गलती से गया न तो भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहला चरण बोल देगा। दूसरे चरण में जूते के तरफ देखेगा, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, पीछे देखेगा। तीसरे चरण त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, ठाकुर जी के तरफ। चौथे चरण में परिवार को देखेगा क्या कर रहा है, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। एक श्लोक बोलने में भी वो एकाकार नहीं हो पाएगा। सुबह उठो, 2 मिनट एकाकार हो जाओ, नहा धोकर
जिस भगवान को, जिस देव को मानते हो, उसकी मूर्ति, गुरु की, भगवान की, उसके सामने देखो, एक टक नजर रखो, 5 मिनट आंख की पुतली ना हिले, बड़ी शांति मिलेगी। फिर बाकी का जो तुम्हारा नियम है, जप है, बढ़ाओ, लेकिन 5 मिनट एक टक देखो। साधुओं के लिए एक फर्स्ट क्लास आइडिया है जयराम जी की, सब लोग उसका फायदा ले सकते हैं। कितना भी शरीर में आलस, थकान आदि आ जाए, मन इधर उधर भागता हो, एक प्रयोग करो, होठ बंद, दांत खुले थोड़े से, जीभ बीच में लटकती रख दो, श्वास जो आ रहा है जा रहा है उसको गिनना चालू कर दो। 50-60 की गिनती करोगे, शरीर की थकान डाउन होने लगेगी, मन की चंचलता नियंत्रित होने लगेगी, बुद्धि में दृढ़ता का प्रकाश धीरे धीरे आने लगेगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा यार, बोल दो नारायण नारायण नारायण। स्त्रियों के लिए चंद्रमा की उपासना बहुत ज्यादा फल देने वाली। जब मौका मिले अपना आसन बिछाकर फिर बैठना चाहिए। भजन करने से एक प्रकार का विद्युत शक्ति क्रिएट होता है। बिना आसन के भजन करते हो तो जमीन का अर्थिंग मिलता है, वो विद्युत शक्ति नाश हो जाता है। रोग प्रतिकारक शक्ति, दृढ़ता, अनुमान आदि जिससे संबंधित है, ऐसी भजन करने से शक्ति क्रिएट होती है, एक प्रकार की बिजली बनती है। लेकिन जो नंगे पैर चलते हैं, साधु संत पहले खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ पहनने से अर्थिंग नहीं मिलेगा धरती का, अथवा रबड़ की चप्पल से भी अर्थिंग नहीं मिलेगा। और फिर कुशासन पे बैठते थे। अभी कुशासन संभव नहीं तो प्लास्टिक के आसन है, बोरे हैं, अथवा तो कंबल है, अथवा तो शाल है। ऐसे आसन पर बैठना चाहिए भजन करने के लिए। शाल लंबी चौड़ी हो, फिर टुकड़ा सा सूती कपड़े का हो, सूती कपड़ा धरती को न छुए, नहीं तो अर्थिंग न मिले, कुल मिला के अर्थिंग न मिले शरीर को। ऐसे आसन बिछाकर भजन में बैठना चाहिए। बुद्धि में दृढ़ता, शरीर में स्वास्थ्य का संचार होगा। लंबा श्वास लिया, फेफड़ों में 3000 छिद्र हैं, 400-500 छिद्र काम करते हैं, बाकी सब ऐसे ही पड़े हैं। और छिद्रों के, फेफड़ों के उपले हिस्से में वो बंद छिद्र होते हैं, उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। वही बैक्टीरिया आगे चलकर दम और टीबी का दुख देते हैं। जो प्राणायाम करता है उसको दम और टीबी जल्दी नहीं होगा। आप लंबे श्वास लीजिए, पेट अंदर रखिए। जो बहुत मोटे हैं वे चलते फिरते पेट अंदर रखे, शरीर नियंत्रित होगा। और जो बहुत पतले दुबले हैं वो क्या करे बाबा जी? जयराम जी की पतले दुबले हैं, यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़े, शरीर मजबूत कैसे हो, सब बात है। और जिनको भगवान में प्रीति करना हो, ईश्वर की ओर बार बार पढ़े, भगवान में प्रीति होकर रहेगी। ईश्वर की ओर छोटी सी पुस्तक है, बार बार पढ़ो, मन ईश्वर की ओर हो जाएगा। दृढ़ता लानी है जीवन में।